गुड इवनिंग। आज मैं वीडियोस बनाऊंगा सभी आर्टिकल्स की, एक से लेके 395 तक, और एक एक वीडियो करके बनाऊंगा। हर आर्टिकल के लिए एक वीडियो। तो अभी इस वीडियो में सीखते हैं आर्टिकल एक के बारे में। इसका मैं एक लिंक बना के इकट्ठा करके डाल दूंगा, एक प्लेलिस्ट बना दूंगा इसकी। सो आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज द फाउंडेशन। ये क्या करता है? इट लेज द फाउंडेशन। ये फाउंडेशन ले करता है, ठीक है, फॉर हाउ इंडिया इज स्ट्रक्चर्ड एज अ पॉलिटिकल एंटिटी। जो इंडिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इंडिया का जो स्ट्रक्चर है एज अ पॉलिटिकल एंटिटी, ठीक है, एज अ पॉलिटिकल एंटिटी, वो डिफाइन कर रहा है। एंड डिफाइंस द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और क्या कर रहा है? जो टेरिटरी है ऑफ इंडिया उसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है। टेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। टेक्स्ट क्या कहता है? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मैंने इसमें एआई की हेल्प ली है। एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड वर्बैटम शायद हो इसमें, बट एसेंस आपको पता चल जाएगा। इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, पहला। दूसरा, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले, द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स। जो स्टेट्स की टेरिटरीज हैं वो होंगी इसमें। दूसरा, द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो टेरिटरी स्पेसिफाई की गई हैं वो। सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। वो सभी टेरिटरीज भी जो एक्वायर की जाएंगी या करनी पड़े आगे। तो हमने क्या समझा? सबसे पहला तो लिखा है इंडिया। इंडिया जो कि भारत है, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ये क्या होगा? एक यूनियन होगा, मिलेगा, स्टेट्स आपस में मिलकर बनाएंगे इंडिया को जो कि भारत है। ये जो टेरिटरी है, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या होगा? सबसे पहला, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, जो स्टेट्स हैं उनकी टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरी जो कि स्पेसिफाई की गई हैं फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। और तीसरा, सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, जो बाद में शायद कभी एक्वायर कर लें या हो जाएं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका क्या मतलब है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका मतलब क्या है? दिस पार्ट ऑफ द आर्टिकल प्रोवाइड्स द ऑफिशियल नेम फॉर द कंट्री। जो ऑफिशियल नेम है, कोई ना कोई नेम देना पड़ेगा ना हमें। तो जो ऑफिशियल नेम है हमारे देश का, वो इन्होंने डिफाइन किया है। बैठ के डिफाइन करना पड़ेगा ना। आप बैठोगे सबसे पहले, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे, सबसे पहले बताओगे कि हाँ ठीक है, हमारे देश को जाना कैसे कैसे जाएगा। ऑफिशियल नेम के बारे में बता रहे हैं, जो है क्या है, इंडिया और भारत, ये दोनों नाम। बोथ नेम्स आर इंटरचेंजेबल। ये दोनों नाम जो हैं क्या हैं? इंटरचेंजेबल हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज द ड्यूअल आइडेंटिटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिकॉग्नाइज करता है ड्यूअल आइडेंटिटी को। द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है, इसको समझना है। ये जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, स्टेट से मिलकर बना है, बट ये अमेरिका की तरह नहीं है, ठीक है। अमेरिका में अलग 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 हिसाब किताब है उनका, हर स्टेट का अपना अलग हिसाब किताब है, हमारा ऐसा नहीं है, ठीक है। द यूनियन ऑफ स्टेट्स इज क्रूशियल एज इट इंडिकेट्स दैट द इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। इट इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। ये हमें करना भी, हमें उस टाइम पे बने थे नए नए, ठीक है। हमें एक इस स्ट्रॉन्ग एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जिसमें कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, कल को ऐसा ना हो सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो, कुछ और हो जाए, कोई विदेशी ताकत कोई आके हमें तोड़ने की कोशिश करे। तो हमें एक मजबूत एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, ठीक है। सो it should not it's not when we should not feel that Indian Federation is not the result of an agreement between states, unlike the American Federation. The states in India do not have the right. जो हमारे स्टेट्स हैं उनके पास राइट नहीं है किस चीज़ का? सेसीड करने का। किस चीज़ का? अपने को अलग करने का, ठीक है। हमें अपने को सेसीड करने का राइट नहीं है, ठीक है। स्टेट्स बाहर नहीं निकल सकते, ये नहीं कह सकते कि नहीं हम इसमें नहीं रहेंगे, हमें तो अलग एक देश बनाना है, ठीक है। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी एक प्रिंसिपल आर्किटेक्ट थे। प्रिंसिपल आर्किटेक्ट किसके? प्रिंसिपल आर्किटेक्ट
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान हमें मिला है, इसके प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने एम्फेसाइज किया है, ही एम्फेसाइज्ड दैट इंडिया इज एन, इंडिया क्या है, ये आपको लाइन याद होनी चाहिए, ठीक है, इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, ठीक है, क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है ऑफ डिस्ट्रक्टिबल डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है। तो क्या समझे इससे आप, दिस मीन्स दैट वाइल द स्टेट्स कैन अंडरगो बाउंड्री चेंजेस, जो स्टेट्स हैं हमारे उसमें बाउंड्री चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, जो बाउंड्री हैं वो चेंज कर सकती हैं, बाउंड्री चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, कई स्टेट्स चेंज हुए भी, टूटे भी, है ना, तो बाउंड्री चेंजेस हो सकती हैं, मर्जर्स हो सकते हैं स्टेट्स के आपस में, डिविजन्स हो सकते हैं स्टेट्स के, एज सीन विद द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स लाइक तेलंगाना, जैसे तेलंगाना भी हाजिर अभी बहुत ही नया बना है, ठीक है, तेलंगाना, बट यूनियन जो है वो इंटैक्ट रहेगा, ठीक है, यूनियन विल रिमेन इंटैक्ट, यूनियन रिमेन्स इंटैक्ट। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल कंसिस्ट ऑफ, टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसमें क्या क्या होगा, नंबर 1 द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, क्या क्या होगा, टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, these are the federating units or states that form the Union of India. The states boundaries can be altered by parliament under articles 2, 3, 4, जो आर्टिकल 2, 3 और 4 है उनके तहत बाउंड्रीज चेंज की जा सकती हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। द यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, ये तो हो गया पहला, द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, उसके बाद क्या है, यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें जो यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाई की गई हैं वो, द यूनियन टेरिटरीज आर रीजन्स दैट आर डायरेक्टली गवर्नड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज वो रीजन है जो कि डायरेक्टली गवर्न किए गए हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, डायरेक्टली गवर्नड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। Some union territories like Delhi and Puducherry have legislatures and certain governance rights, but the ultimate authority remains with the center, ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया है कि यूनियन टेरिटरी में कुछ जैसे दिल्ली हो गया या आपका पुडुचेरी हो गया, उसमें कुछ आपको लेजिस्लेटिव राइट्स दिए हैं, बट ज़्यादातर जो मुख्य पावर है वो किसके पास है, सेंटर के पास है। द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या है, ये लिस्ट करता है ऑल दी स्टेट्स, स्टेट्स को लिस्ट करता है, ऑल दी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। द शेड्यूल हैज़ बीन अमेंडेड सेवरल टाइम्स एज न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वर फॉर्म्ड और बाउंड्रीज वर अल्टर्ड, ये कई बार अमेंडमेंट हो चुकी हैं इसमें, ठीक है, जो अमेंडमेंट्स हैं बहुत बार हो चुकी हैं, कई बार स्टेट्स बन चुके हैं, कई बार यूनियन टेरिटरीज बन चुकी हैं। सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, इसका क्या मतलब है, सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, जो आएंगी बाद में शामिल हो जाएंगी। दिस अलाउज फॉर द इंक्लूजन ऑफ न्यू टेरिटरीज इन इंडिया, अलाउज इंक्लूजन ऑफ न्यू टेरिटरीज इन इंडिया। ओवर टाइम सर्टेन एरियाज हैव बीन एडेड टू इंडियन टेरिटरी, जैसे कि सिक्किम इन 1975, सिक्किम को जैसे ऐड किया है इन 1975, विच बिकेम अ स्टेट आफ्टर मर्जिंग विद इंडिया, एंड गोवा, उसके बाद दमन एंड दीव, विच वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू इंडिया आफ्टर द लिबरेशन फ्रॉम पोर्टुगीज कंट्रोल, इनको लिबरेट कराया हमने किससे, पोर्टुगीज के कंट्रोल से, पोर्टुगीज कंट्रोल। तो की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं इसमें, आर्टिकल 1 से जो सीखने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, की कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, सबसे पहला यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, तो क्या ये अलग हो सकते हैं, नहीं हो सकते। द टर्म यूनियन सिग्निफाइज द यूनिटी एंड इंडिविजिबिलिटी ऑफ इंडिया एज अपोज्ड टू अ लूज फेडरेशन, स्टेट्स इन इंडिया हैव नो सॉवरेनिटी आउटसाइड ऑफ देयर एसोसिएशन विद द यूनियन। Unlike federations like the US, Indian states do not have independent constitutions and cannot choose to leave the union, ठीक है, सबसे पहला तो हो गया आपका यूनियन ऑफ स्टेट जो की कॉन्सेप्ट है। दूसरा हो गया
टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो आर्टिकल 1 है ये हाईलाइट करता है डायनेमिक नेचर ऑफ इंडिया टेरिटरी, जो इंडिया की टेरिटरी है उसका जो डायनेमिक नेचर है उसको हाईलाइट करता है. वाइल द कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली रिकॉग्नाइज द बाउंड्रीज एंड द स्टेट्स एज दे वर ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस. जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इनिशियली तो रिकॉग्नाइज कर लिया, इनिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया जो भी बाउंड्रीज थी, बट इट अलाउड फॉर द टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन. जो टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन है उसको अलाउ किया है. तो ये एक फोर साइटेडनेस को दर्शाता है, हमारे जो फोर फादर्स हैं उनकी फोर साइटेडनेस को दर्शाता है ना, टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन which has been carried out several times. The reorganization of states in 1956 based on linguistic lines. ये इसको हम पढ़ेंगे अलग से, इसका मैं वीडियो बनाऊंगा. 1956 में स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था बहुत भारी मात्रा में, लिंग्विस्टिक लाइन में काफ़ी चीज़ें हुई थी इसमें, ये हमें पढ़ना है काफ़ी डिटेल में. ठीक है. Acquired territories. India has provisions to acquire new territories. Historically, this has included regions like गोवा, दमन, दीव, सिक्किम. तो हमें एक्वायर टेरिटरीज़ का भी हक दिया है कि हम एक्वायर कर सकते हैं, उनको मिला सकते हैं. ठीक है कि भी आपका जो है वो एक डायलॉग है ना, बोला आना अपनी मर्ज़ी से, जाना हमारी मर्ज़ी से. ठीक है, वो है हिसाब किताब है हमारा. आ सकते हो आप, जा नहीं सकते. ठीक है. The Supreme Court of India has interpreted Article 1 to emphasize that India's territorial integrity is paramount. तो इसके जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या है? जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि जो इंडिया की जो टेरिटरी है, इंडिया की जो टेरिटरी है उसकी इंटीग्रिटी वो सबसे ऊपर है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती. द कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द यूनियंस सोवरेनिटी इज सुप्रीम. जो यूनियन की सोवरेनिटी है वो सुप्रीम है. ठीक है, यूनियन की जो सोवरेनिटी है वो क्या है? सुप्रीम है. एंड द पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट्स इज नॉट एब्सोल्यूट. जो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस है स्टेट का, पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, जो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस है स्टेट्स का इज नॉट एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट नहीं है, चेंज हो सकता है यूनियन के हिसाब से. इज नॉट एब्सोल्यूट बट सब्जेक्ट टू अथॉरिटी ऑफ द यूनियन. सब्जेक्ट टू अथॉरिटी ऑफ, सब्जेक्ट टू अथॉरिटी ऑफ यूनियन, यूनियन के हिसाब से चलेगा. ठीक है. द आइडिया ऑफ द यूनियन बीइंग इनडिस्ट्रक्टिबल. जो ये आइडिया है ये याद रखना, आइडिया ऑफ यूनियन बीइंग इनडिस्ट्रक्टिबल has also been reinforced in various judicial pronouncements. जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स में इसको रीइंफोर्स किया गया. रीइंफोर्स का मतलब क्या होता है? दोबारा से उसमें दबाव डाल के बताना. ठीक है, कि भाई ये सही है. मीनिंग दैट वाइल द स्टेट्स कैन बी रीऑर्गेनाइज्ड और बाइफर्केटेड, द यूनियन इटसेल्फ रिमेन्स अ कांस्टेंट एंटिटी. ठीक है. तो हमने इसमें क्या क्या सीख लिया? हमने यूनियन ऑफ स्टेट सीखा, इसमें हमने इंटीग्रिटी के बारे में सीखा, हमने सॉवरेनिटी के बारे में सीखा. ठीक है. हमने फर्स्ट शेड्यूल के बारे में सीखा. ठीक है, शेड्यूल 1 के बारे में सीखा. हमने ये सीखा कि स्टेट्स अंदर आ सकते हैं, बाहर जा नहीं सकते हैं. हमने ये सीखा कि फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे इसमें यूनियन में, कोई भी आ सकता है बट जा नहीं सकता. स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज हो सकती हैं, बाउंड्रीज जो हैं वो चेंज हो सकती हैं, बट उसके बाद यूनियन की जो इंटीग्रिटी है वो चेंज नहीं हो सकती. ठीक है. इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं, कई एक बार उसके केसेस हैं वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, जिसमें इंटीग्रिटी मतलब आपने पार्लियामेंट अगर कुछ अगर करना है लेफ़्ट राइट तो पार्लियामेंट से आपको सैंक्शन लेके प्रॉपर तब करना हो. वो भी कुछ एक विवादों में, वैसे नहीं कर सकते आप. तो उसके बारे में डिटेल में बाद में जानेंगे. ठीक है. मोटा मोटा ये हमने देख लिया, यूनियन ऑफ स्टेट्स, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. ठीक है. फर्स्ट शेड्यूल 2, 3, 4 का यूज़ करके बाउंड्रीज, मर्जर डिवीजन हो सकता है, ये इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. ये एक बहुत ही अच्छा कोट है, इसको याद रखना. अगर यूँ का क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाता है. इसको एक्सप्लेन करो बोलेंगे तो कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने बोला था, ये प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हैं. ठीक है. सेसीड नहीं कर सकता, ये वर्ड याद रखना. ठीक है. ऑफिशियल नेम इंडिया भारत, और ये प्रॉपर टेक्स्ट है. इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल कंसिस्ट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स. द यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल सच एज द टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड. ठीक है. So thank you and happy learning.
कीप लर्निंग विद अस। मैं आपके साथ ऐसे ही अलग अलग वीडियोस लेके आता रहूँगा। हम पहले तो सारे आर्टिकल्स कवर करेंगे अभी कुछ दिनों में, और जो अकेले बैठ के नहीं पढ़ सकते, इनको कोई साथ चाहिए पढ़ने के लिए, वो भी मेरे साथ बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।